अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने जो रिव्यू हुकूमत और सरकारी जमातों ने फाइल किया है, पीटीआई को जो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने 13 रुकनी बेंच में से 8 रुकनी अक्सरियत ने जो रिजर्व्ड सीट्स मखसूस नशस्तें दी थी, जो हुक्म दिया था कि मखसूस नशस्तें पीटीआई को दी जाएं, उसके खिलाफ जो हुकूमती और सरकारी जमातों के रिव्यू हैं उनकी समाअत आज जारी रही। ये समाअत अब कल पे गई है और अगले चंद दिन और ये जारी रहेगी। आज जो गुफ्तगू हुई, जो अदालत के सामने हकायक शवाहिद रखे गए, वो ये थे कि दिसंबर 2023 से लेकर 8 फरवरी 2024 और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नहीं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लातादाद गलतियां की, आइन और कानून को गलत पढ़ा और इस गलती के नतीजे में ये दानिस्ता थी या ना दानिस्ता थी, आप बेहतर जानते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि पीटीआई के अराकीन, जिनको पीटीआई के टिकट हासिल हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में लिखा कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उनको आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। ये वो एक हमला था पाकिस्तान की जमहूरियत पर, जिसके असरात आज दिन तक हम सह रहे हैं। अवाम की जो ख्वाहिश थी कि वो पीटीआई को बतौर पार्टी मुंतखब करें, इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब करें, उसके रास्ते में जो एक दीवार खड़ी की गई, उस दीवार को 8 जज साहिबान ने पिछले साल जुलाई 2024 में मस्मार कर दिया था। जज साहिबान ने यह कहा कि तमाम वाक़या, ये तमाम सानिया इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ है, इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दामात की वजह से हुआ है। इलेक्शन कमीशन को कोई हक हासिल नहीं था कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता, पीटीआई का टिकट रखने वाले, अपने नॉमिनेशन फॉर्म में पीटीआई को अपनी पार्टी बताने वाले उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार दिया जाता। अगर ये ना हुआ होता तो 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को तमाम तर धांधली के बावजूद पीटीआई बतौर जमात पार्लियामान में, नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरती। ये एक साजिश थी जो पीटीआई के खिलाफ की गई। ये कहा गया कि ये तमाम उम्मीदवार जो मुंतखब हुए हैं या जिनको मुंतखब होने दिया गया, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। और उस वक्त ये एक मसला पैदा हो गया कि अब इन आज़ाद उम्मीदवारों को कहाँ भेजा जाए, क्योंकि मखसूस नशस्तें आप जानते हैं पार्लियामान का 1/3 हिस्सा हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की, बहनों की जो नशस्तें हैं उनके लिए मखसूस ये पार्लियामान का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और पाकिस्तानी जमहूरियत का ये हिस्सा है। अब अगर सबसे बड़ी जमात को ये मखसूस नशस्तें नहीं दी जाती और दीगर जमातों में मखसूस नशस्तों को रेवड़ियों की तरह बांट दिया जाता है, तो पार्लियामान मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान नहीं रहती, वो एक गैर नुमाइंदा पार्लियामान बन जाती है। तो उस वक्त ये मसला हमारे लिए खड़ा किया गया। हमारे मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार करार देकर हमें यह कहा गया कि अब आप मखसूस नशस्तों के हकदार नहीं हैं। हमारे सामने उस वक्त एक मिसाल मौजूद थी बाप पार्टी की, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की 2018 के इलेक्शन के हवाले से। 2018 के इलेक्शन में बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था बतौर जमात, लेकिन आज़ाद मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों ने मुंतखब होने के बाद उस पार्टी को ज्वाइन किया, उसमें शमूलियत इख्तियार की और इलेक्शन कमीशन ने मान लिया उस शमूलियत को और उसकी बुनियाद पर बाप पार्टी को मखसूस नशस्तें दी गई। उस मिसाल को मानते हुए, उस मिसाल के मुताबिक हमने भी यही किया कि जिन हमारे उम्मीदवारों को, मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया गया था, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फिर मखसूस नशस्तों का मुतालबा किया। और यह तमाम सूरत हाल पैदा इसलिए हुई कि पीटीआई के मुंतखब शुदा उम्मीदवारों को आज़ाद, गैर आइनी तौर पर आज़ाद करार दिया गया। अगर ये ना होता तो ये तमाम मामला उठता ही ना। आराम से पीटीआई को उसकी नशस्तों के मुताबिक, जो धांधली के बाद नशस्तें दी गई थी, उन नशस्तों के मुताबिक मखसूस नशस्तें मिल जाती। लेकिन ये जानबूझकर एक चाल चली गई पीटीआई के खिलाफ और एक मसला खड़ा कर दिया गया। जब पीटीआई के उम्मीदवारों ने, मुंतखब शुदा उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2018 में तो हमसे गलती हो गई थी, हमने जो बाप पार्टी को मखसूस नशस्तें दी थी वो हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं देंगे। अपने ही फैसले से मुनहरिफ हुई इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन कमीशन ने कहा आपके लिए अब हम नया कानून बनाएंगे। 2018 में कानून कुछ और हमने बनाया था, अब हम आपको नशिस्तें नहीं देंगे। तो इस तमाम मामले के खिलाफ हम पेशावर हाई कोर्ट गए, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि पाकिस्तान की जमहूरियत को जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कोताहियां की हैं, जो आइन के खिलाफ इक़दाम उठाए हैं, उनको रद्द किया जाए और पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएं। तो ये एक फैसला आया जो अजीमुशान फैसला है। हमारी तारीख में चंद फैसले हैं जिन्होंने जमहूरियत पर हमले को पसपा किया है, ये फैसला उन फैसलों में से एक है। इसके खिलाफ आज हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये तमाम जमातें खड़ी हैं, MQM, ये तमाम जमातें ये चाहती हैं कि वो नशिस्तें जो पाकिस्तान के अवाम ने नहीं चाही कि इनको दी जाए, जो पाकिस्तान के अवाम ने चाही है कि PTI को दी जाए, वो माले गनीमत के तौर पर इनको दे दी जाए। इसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से आज फिर तकाजा कर रहे हैं कि जमहूरियत को आगे बढ़ाएं, जमहूरियत को फरोग दें। जो फैसला हो चुका है उस फैसले पर कायम रहें। कुछ नहीं बदला जुलाई 2024 और आज जब हम जून 2025 में खड़े हैं। तब्दीली अगर आई है तो सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम की तब्दीली आई है। उस तब्दीली के बाद एक नया बेंच मुकर्रर किया गया जिसको आईनी बेंच कहा जाता है। जिन जज साहिबान ने वो फैसला दिया था उनकी अक्सरियत को इस बेंच से खारिज किया गया। ये अफसोस का मकाम है कि एक अपनी ख्वाहिश का फैसला लेने के लिए हम समझते हैं ये तमाम अमल किया उन लोगों ने जो 26वीं आईनी तरमीम को मुरत्तब करने वाले हैं। उन सब का ये ख्याल था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम फौजी अदालतों को भी बहाल करा लेंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी कह चुकी थी, और PTI से मखसूस नशस्तें भी छीन लेंगे। एक हदफ तो हासिल कर चुके, अब हम देखते हैं कि दूसरा हदफ हासिल होता है या नहीं होता। हम सच बात करते रहेंगे, हम जमहूरियत की बात करते रहेंगे, हम पाकिस्तान के अवाम की बात करते रहेंगे। हम डट कर खड़े हैं, हम मुकाबला कर रहे हैं। तारीख इस मुकाबले को याद रखेगी कि तारीख तरीन हालात में हमने जबर के सामने सच की आवाज बुलंद की, हमने रोशनी का दिया जलाया। हम कह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम से तुमने एक इलेक्शन छीना 8 फरवरी को, लेकिन जो रह गया है, जो बचे कुचे कुछ तुमने असरात जमहूरियत के छोड़े हैं इस मुल्क में, उनको खुदारा कायम रहने दो, उनको भी सल्ब ना करो। तो ये हमारी तगोदौ है, ये हमारी जद्दोजहद है जिसके लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। हम अदालत के सामने खड़े हैं, हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हैं, हम तारीख को जवाब दे हैं। ये जंग हम लड़ रहे हैं। मेरे साथ कमल शौजब साहिबा खड़ी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेंस विंग की सदर। मेरे साथ लाल वली साहब खड़े हैं जो हमारी गैर मुस्लिम विंग के सदर हैं। ये बिल्कुल इस जद्दोजहद में शामिल हैं। PTI का परचम उठाए हुए ये पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, और हमें फख्र है कि हम इनकी आवाज़ बनकर अदालत के सामने खड़े हैं, पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बनकर अदालत के सामने खड़े।